कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कैसे इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई पूरा प्रोसेस क्या है कि ऑलम ट्रेड पे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कैंडलस्टिक पैटर्न, तो कैसे इस पे ट्रेड करना होता है और कैसे यहाँ से हमें कौन से टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होता है, कौन सा इंडिकेटर सेलेक्ट करें, तो हर चीज आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एंड दोस्तों यहाँ पे हमें कितना फायदा हो सकता है अगर ट्रेड हमारे फेवर में जाए, या फिर अगर हमारे अगेंस्ट गया तो कितना नुकसान हो सकता है, तो हर चीज मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा रियल अकाउंट है। यहाँ पे देखो रियल अकाउंट है मेरा यहाँ पे, और जिसके अंदर लगभग 43,000 रुपीज यहाँ पे है। और ये मेरा डेमो अकाउंट है। यहाँ पे देखो डेमो अकाउंट में आप लर्निंग पर्पज के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका पैसा नहीं लगने वाला है। तो डेमो अकाउंट पे जैसे आप पेपर ट्रेड करते हो तो बस यहाँ पे आप ट्रेड लगाओगे, बट अल्टीमेटली ना तो आपको कोई फायदा होगा ना कोई आपका नुकसान होगा। दोस्तों यहाँ पे आप सीखने के पर्पज से डेमो अकाउंट यूज कर सकते हो। तो भाई मैं अभी शिफ्ट होता हूँ अपने रियल अकाउंट के अंदर। ये मेरा रियल अकाउंट है भाई, ये मैं वापिस आ जाता हूँ रियल अकाउंट के अंदर। देखो यहाँ पे मैं रियल अकाउंट के अंदर आ गया हूँ। अब अगर आपको ऑलम ट्रेड ज्वाइन करना है, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि मुझे ज्वाइन करना है, तो भाई कैसे ज्वाइन होगा, तो भाई उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आप आ सकते हो, वहां पे भी ऑलरेडी लिंक डाला हुआ है। या फिर उसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट वाले सेक्शन में पिन कमेंट में जाना है आपको। पिन कमेंट में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और यहाँ से आप, जैसे ये डिपॉजिट वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हो और यहाँ से आप भाइयों विड्रॉल भी कर सकते हो। सो भाई अब बात करेंगे कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ट्रेड लेना होता है, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ट्रेड में अगर लॉस होता है तो कितना नुकसान होगा, कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, हर चीज आगे डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन पे आओगे तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद देखो भाई यहाँ से हमें एसेट सेलेक्ट करना होता है। कोई भी एसेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो एसेट्स बहुत सारे हमारे पास होते हैं। इसके अलावा हम फोरेक्स, जो फोरेक्स में है, फोरेक्स में भी आप स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। और इसके अलावा दोस्तों हम फोरेक्स पेयर्स के अंदर भी, यानी फोरेक्स ट्रेडिंग भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्रिप्टो ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो, लाइक बिटकॉइन में, बाइनेंस कॉइन्स में, इनमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स के पर्पज से भी कर सकते हो और लिमिटेड टाइम के अंदर भी, यानी फिक्स टाइम ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। सो भाई मैं आता हूँ गोल्ड के अंदर। सो भाई गोल्ड में वापस आ चुका हूं। अब भाई देखो गोल्ड के अंदर अब आपको पता है भी लगातार गोल्ड का प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो क्या फायदा होगा अगर हम यहाँ से कॉल लें। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, जब भी हम किसी भी सर्टेन लेवल पे, मान के चलो मैं यहाँ पे कॉल दबा रहा हूँ, मान के चलना, अब मैं आपको सिखाने के पर्पज से दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कॉल दबा दिया मैंने, यानी मार्केट मुझे लगता है अप जाएगा, मैंने अब दबा दिया, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन होता है डाउन का, मुझे लगा कि डाउन जाएगा तो डाउन दबा दिया। बट समझना, अगर मुझे अप लग रहा है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, मेरे लेवल से। बट बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, उनकी जो एंट्री होती है वो एंट्री सही जगह पे नहीं होती। अब मान के चलो अभी यहाँ से, अभी तो ऊपर जा रहा है, मान के चलो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, अभी ट्रेड्स में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पे देखो मुझे $59 का प्रॉफिट दिख रहा है। बट एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसे ऐसे भागता रहेगा। समझना, कोई भी चार्ट हो, कोई भी पैटर्न हो, प्राइस कभी भी ऐसे सीधा नहीं बढ़ सकता। अगर प्राइस को सीधा बढ़ना है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर प्राइस को मान के ऐसे प्राइस बढ़ रहा है तो प्राइस को ऐसे आना पड़ेगा भाइयों, नीचे आना पड़ेगा फिर ऊपर जाएगा प्राइस, ठीक है। तो प्राइस कभी भी वन वे डायरेक्शन में नहीं चल सकता, ये रूल है। अब देखो भाई यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, ये तो भाई मेरे फेवर में चल रहा है, मुझे भी देखो लास्ट के 5 सेकंड बचे और मुझे तो उसमें फायदा हो जाएगा। अब फायदा क्यों हुआ मुझे समझाओ। यहाँ पे देखो फॉरेक्स में मुझे ये अभी आपके सामने मैंने ट्रेड लिया, जिसमें भाइयों मुझे ये देखो 1 मिनट के अंदर मुझे 59 रुपीज का फायदा हो गया। अब मुझे प्रॉफिट क्यों हुआ, इसके पीछे आपका डाउट आ रहा होगा, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे इस लेवल पे ये अप वाला बटन दबाया था और मार्केट इससे ऊपर रहा, गोल्ड का प्राइस इससे ऊपर रहा, तो मुझे वहां पे फायदा हो गया। बट लेकिन अल्टीमेटली आपको एक चीज, आकाश सर, क्या मुंबई मैच जीतेगी? क्या अनारकली समझना होगा, यहाँ पे फायदा इतना आसान नहीं है, मतलब कि आप प्रॉफिट कमा लोगे, बहुत आसान आपके लिए नहीं होने वाला है। तो इसलिए भाइयों सबसे पहले आपको सीखना होगा कि भाई ये कैसे यहाँ पे ट्रेड होता है। अब मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, समझना। देखो सबसे पहले भाई एक पॉइंट समझना, ये देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम होता है, यहाँ से हम प्राइस सेलेक्ट करते हैं भाई कितना पैसा हमें लगाना है या फिर कितना टाइम के लिए हमें ट्रेड लेना है। अब जैसे मान के चलो अभी मैंने 1 मिनट के लिए लिया तो मैंने 1 मिनट सेलेक्ट किया था। अगर मान के चलो आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 4, 5, 6, 7, 8 मिनट, मतलब जितने भी लंबे टाइम के लिए आपको ट्रेड लेना, तो आप यहाँ से ये टाइमिंग वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से हो सकता है। इवन आप 1, 2, 3 घंटे तक आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है भाइयों। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से आप प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी कितना प्राइस बढ़ाना है, कितना ज़्यादा प्राइस लेना है। अगर इतना मान के चलो 1000 रुपये का ट्रेड लगाओगे तो 1120 रुपया प्लस 890 रुपया,
मतलब भाई आपको कितना फायदा होगा टोटल यहाँ पे 2000 रुपये का लगभग आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लगभग। तो भाई मैंने क्या बोला था, देखो भाई मैंने अभी बोला था ना आपको कि अगर प्राइस को और ऊपर जाना है तो पहले उसको नीचे आना पड़ेगा। ये नीचे आया, फिर अब और ऊपर जाने के चांसेस है। अब नीचे आएगा, कहाँ तक ये बेस बनाएगा तो हम वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। अभी मैं आपको स्ट्रेटजी दूंगा आगे, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि भाई कहाँ तक ये प्राइस बेस बना सकता है और कहाँ तक हमें मतलब फायदा हो सकता है और किस स्ट्रेटजी पे हमें काम करना है। तो देखो भाइयों, मैंने क्या बोला था, अगर प्राइस को ऊपर जा रहा है तो नीचे तो आना ही पड़ेगा। अब नीचे आ रहा है ना प्राइस, अब नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा वो हमें स्ट्रेटजी बताएगी, भाई यहाँ तक प्राइस आ सकता है। ठीक है गाइस, ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। देखो अगर हमारा व्यू है कि ऊपर जाएगा तो अप दबाना है, ये चीज़ क्लियर है। और अगर हमारा व्यू है डाउन है तो डाउन दबाना है। ठीक है, ये चीज़ हमें बेसिक है, बिल्कुल बेसिक आना चाहिए भाइयों। ये बेसिक हो गया क्लियर। अब देखो इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ से डिपॉजिट करना पड़ता है भाई ट्रेड लेने के लिए। अगर आपको रियल में पैसा कमाना है, रियल में आपको ट्रेड लेना है, बट ध्यान रहे उतना पैसा डालना जितना आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग चल सकते हो। दूसरी नंबर बात भाई, कुछ लोग क्या करते हैं, 1000 रुपये डाला मान के चलो, तो वो सीधा 1000 रुपये से ट्रेड लगा देते हैं। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि भाई 1000 रुपये से आपने ट्रेड लगाया, 1000 रुपये से आप पैसा कमाने लग जाओगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं। डायरेक्ट आप मान के चलो मेरे पास आज 40,000 रुपये है, अगर मैं 40,000 एक ही ट्रेड में लगा दूँ, अगर मान के चलो वही ट्रेड गलत हो गया भाई, तो मैं तो 40,000 गए ना। तो इसलिए भाई ट्रेड जब भी लेना है तो आपको अपने 10% से ज़्यादा रिस्क कभी भी नहीं लेना है, 10% से ज़्यादा रिस्क कभी भी नहीं लेना। मतलब 1000 रुपये है तो 70 रुपये से ज़्यादा ट्रेड भाई गलती से भूल करके भी मत लेना, चाहे कितनी % श्योरिटी हो आपकी। तो ये चीज़ याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट भाई हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है। तो राइट, मैंने यहाँ से जैसे अब दबा दिया, अब भाई अब दबा दिया तो आपको समझाता हूँ मैं, जो नए भाई हैं उनको समझाने के लिए। बाकी अगर जो पूरी स्ट्रेटजी देख सीखना चाहते हैं तो वो 1 मिनट वीडियो को स्किप कर लो। अब देखो भाइयों यहाँ पे देखो, मैंने ये लाइन आपको दिख रहा है ग्रीन कलर की लाइन। अब मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन इससे ऊपर इस सर्टेन प्राइस पे, यहाँ पे देखो प्राइस रहा है, भाव मूव हो रहा है। ठीक है, ये प्राइस है, इस लाइन पे मैंने क्लिक करा कि यहाँ से ऊपर जाएगा भाव। अगर यहाँ से मान के चलो भाव नीचे जा रहा है, अब देखो यहाँ से भाव नीचे जा रहा है, मतलब मेरे अगेंस्ट जा रहा है। अभी तो शुरू में तो हमें एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था, बट ध्यान देखना ये वाला मेरे अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए मुझे इसमें नुकसान दिखा रहा है। तो मैं आपको पूरा जेन्युइन तरीके से बताने वाला हूँ कि भाई नुकसान भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, फायदे भी होंगे, नुकसान भी होगा, ये ध्यान रखना। अब देखो ये लाइन है भाई, अब टाइमिंग क्या है, टाइमिंग है 1 मिनट, जिसमें से सिर्फ 16 सेकंड बचे हुए हैं। ठीक है, जिसमें से सिर्फ 16 सेकंड बचे हुए हैं। अगर ये 16 सेकंड से पहले इस लेवल से ऊपर नहीं आता है तो भाई यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। कुछ लोगों को यहाँ पे पता नहीं होता, फिर वो जाते हैं और गलती से ट्रेड लगा देते हैं और नुकसान हो जाता है। मैंने ट्रेड आपको दिखाने के लिए लगाया भाई। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल, अब यहाँ से आपको लगता है ऊपर जाएगा, अब कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, बट ऐसा कभी भी नहीं करना है भाई। ठीक है, वो लकली है कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, प्रॉफिट हो गया, वो लक है, वो आपका एक लक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, ये लक है, बट लेकिन हम कभी भी लक के भरोसे नहीं चलते, इसलिए मैंने एक ऑलरेडी स्ट्रेटेजी डाला हुआ है। सो आपको आई बटन पे जाना है तो वहां पे वो स्ट्रेटजी आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, वो स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी। अब भाई आज की वीडियो में आपको एक नई स्ट्रेटजी के साथ आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको ट्रेड लेना है। देखो भाई इस वाले ट्रेड में तो मुझे फायदा हो ही जाएगा क्योंकि 20 सेकंड बचे हुए हैं और ऊपर चल रहा है। चलो छोड़ो, इसको हटा दें, ट्रेड वेड को हटाते हैं, पहले आपको सिखाते हैं कि स्ट्रेटजी कैसी है भाई। अब देखो भाई इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है, मैं एक सिंपल स्ट्रेटजी आपको सिखाने वाला हूं, सिंपल स्ट्रेटजी। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे आओ, आपको जाना है दोस्तों यहाँ पे EMA पे क्लिक करना है। मेरे से SMA पे सिलेक्ट हो गया था, आपको EMA पे क्लिक करना है। अब EMA पे जैसे आप आते हो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें सही करनी होगी। और उस वाले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ पे आपको थोड़ी सी चेंज करने होंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 21 कर देना है। ठीक है, 21 कर देना। और जिन्होंने भाई प्रीवियस वाली स्ट्रेटजी देखी होगी, अगर आपको वो स्ट्रेटजी बेस्ट लग रही है तो कोई बात नहीं, आप उस पर फोकस करो, उस पर भी बहुत अच्छा मतलब 70 to 80% की एक्यूरेसी आराम से आ रही है। तो ये वाली स्ट्रेटजी भाई देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, 21 जो EMA है उसको क्या करना है भाई, 21 करना है। मैं इसको 21 कर देता हूँ, 21। ओके भाइयों, 21 हो गई है। देखो ये 21 हो गई है। अब वापिस से आपको यहाँ पे जाना है ऐड मोर टूल्स, ऐड मोर टूल्स पे गए, EMA पे वापस जाना है। अब EMA एक और आ जाएगा आपके पास। अब इसकी वैल्यू आपको सेट करनी है भाई, इसकी वैल्यू सेट करनी है 21, इसकी भी 21 सेट करनी है। ठीक है, 21 सेट होगी, यहाँ पे देखो 21 वैल्यू सेट होगी ना भाई। अब देखो, अब मैं वापस जाता हूँ इंडिकेटर्स पे, जो मेरे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, एक्टिव इंडिकेटर्स। ओके, सो अब देखो ये 21 EMA एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है, एक ऐसा बैंड स्ट्रेटजी होती है। तो यहाँ पे मैंने डबल लगाया आपको दिखाने के लिए कि आपको किस तरीके से लगाना है। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी क्या है, समझाता हूँ।
जब जब EMA, अब देखो मान सर मैंने ट्रेडिंग से 5,000 रुपए कमाए पर उसके बाद 50,000 का लॉस भी कर दिया। और ये रिसेंटली हमें कमल सर की मान के चलो, आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पे कैंडलस्टिक पे जाना है 1 मिनट। ध्यान रखना टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। 1 मिनट की कैंडलस्टिक, तो ट्रेड लेना है 1 मिनट का। अगर आप यहाँ पे कैंडलस्टिक को चेंज करते हो 5 मिनट पे, तो भाई वो ट्रेड जो होगा अगले आपके 10 मिनट के लिए होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ के चलना। अगर 1 मिनट की कैंडलस्टिक लगा रहे हो तो ट्रेड आपका अगले 1 मिनट के लिए होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए होगा, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं। अब जब जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो आपको वहाँ से अप दबाना है, अप दबाना है। अगर मार्केट इससे नीचे मार्केट जाएगा तो वहाँ से डाउन दबाना है। आप समझाऊंगा क्यों और कब और कैसे, ये सीख के जाना। अब देखो, ठीक है भाइयों, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, और मैं एडिटर भाई को बोल दूंगा कि यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन को जूम कर दे ताकि सब लोग सीख पाए। अब देखो दोस्तों, जब यहाँ से इससे नीचे रहेगा, मान के चलो यहाँ से ट्रेंड है इससे नीचे, जब जब यहाँ पे आएगा, अगर लाइन से नीचे, ये जो मैंने EMA लाइन लगाई है, अगर इससे नीचे यहाँ पे चार्ट चल रहा है, तो जब जब उसके पास टच करेगा तो आपको डाउन की तरफ जाना है। ठीक है, ये पुट डाउन वाला दबाना है। इसमें आपका क्या होगा कि आप कम से कम 80-90% आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आपको समझ आएगा कि ये बैंड जो है, ये बैंड अगर डाउन की तरफ है, नीचे की तरफ है, देखो यहाँ पे डाउन की तरफ है, तो यहाँ पे भी आप डाउन दबाते, यहाँ पे भी आप डाउन दबाते, बट अगर यहाँ पे आप दोबारा डाउन दबाते तो यहाँ पे नुकसान होता। तो ध्यान रखना, एक बार एक उस पे आपको 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं, सेम उस पे आपको 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। देखो भाइयों, अब मैंने क्या बोला था, अगर डाउन होगा तो डाउन की तरफ दबाना, अगर लाइन से ऊपर होगा चार्ट, इस लाइन से ऊपर है, तो यहाँ पे आप क्या दबाते, अप दबाते ना भाई, यहाँ पे आप अप दबाते। अब बताओ मुझे कि अगर आप इस वाले पॉइंट पे अप दबाते तो क्या आपका फायदा होता या नहीं होता? आपका फायदा होता। बट ध्यान रखना भाई, इस वाली स्ट्रेटजी से ऐसा नहीं है कि हर सेकंड आपको ट्रेड मिलेगा। नहीं भाई नहीं, हर सेकंड आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। तो इसलिए भाई आपको पहले स्ट्रेटजी को फॉलो अप करना होगा। दोनों स्ट्रेटजी मैंने दिया है आपको, एक पहले भी दिया, उसको भी सीख लो, उसको भी देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, उसको देख लो। ठीक है, सो भाई देखो यहाँ पे अभी एक अच्छी कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, और भाइयों ये कैंडल सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी फील्ड में आप ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैंडलस्टिक का वीडियो मैं आई बटन पे लगा रहा हूँ, उस वीडियो को देख लो। और देखो यहाँ पे फिर ऊपर गया और ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, मैंने एक और दबाया था भाई अप की तरफ, और देखो इसमें भी प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। सो गाइस, इस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। बट ध्यान रखना,